सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए ही है, यह ली गई है गणित विषय से। और इसमें आज हम जिस टॉपिक को समझ रहे हैं वह है परिमेय संख्याओं की भाग, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आप एक बार ध्यान से समझेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इन परिमेय संख्याओं की भाग करना कितना आसान है। तो चलिए मेरे साथ सीखने की कोशिश करें। पूर्णांकों की भाग की तरह ही परिमेय संख्याओं की भाग में भी दिए गए भाज्य को भाजक के द्वारा समान भागों में विभाजित करने पर भागफल आ जाता है। आओ समझें। देखिए थोड़ा सा कठिन लग रहा है ना, भाज्य भाजक और ये सब। कोई बात नहीं, इसका मतलब ये है कि जैसे आप 8 को 4 से भाग करते हैं या 10 को 2 से भाग करते हैं, सेम ऐसे ही परिमेय संख्याओं की भी भाग होती है, लेकिन उसका एक तरीका होता है जो कि बहुत ही आसान होता है। तो चलिए देखें उदाहरण नंबर 1 से। प्रीति ने 9/2 गन्नों को पड़ोस के बच्चों में बांटा। उसने प्रत्येक बच्चे को आधा गन्ना दिया। उसने कुल कितने बच्चों को गन्ना बांटा? अब ये देखने में समझने में थोड़ा सा तो मुश्किल लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम करके देखते हैं। कि जैसे 9/2 गन्ने थे और उनको सब बच्चों को 1/2 गन्ने दिए गए, तो उत्तर आया कि 9 बच्चों को उसने गन्ने दिए। अब हम ये सोच रहे हैं कि ये आया कैसे, तो अभी तो हम जो उदाहरण करेंगे ना उससे हमें समझ में आ जाएगा और फिर इसको करके देखेंगे। फिर दूसरा उदाहरण है कि नासिर ने अपनी 7 बकरियों को 7/3 किलोग्राम चारा खिलाया। इसको ऐसे ही बोलते हैं ना, 7/3 किलोग्राम। अगर उसने प्रत्येक बकरी को बराबर बराबर चारा खिलाया तो एक बकरी ने कितना चारा खाया? तो देखिए उसने क्या किया कि 7/3 किलोग्राम उसके पास क्या था, चारा था, और उसने 7 बकरियों को जो है बराबर बराबर चारा खिलाया था। तो जब हमने 7/3 को 7 भागों में बांटा, भाग का मतलब क्या होता है, बांटना, तो 7 भागों में बांटा तो प्रत्येक को 1/3 भाग प्रत्येक बकरी को मिला। अब ये आया कैसे? कोई बात नहीं, अभी हम आगे समझ रहे हैं। फिर इन्हीं क्वेश्चंस को आपको फिर दोबारा करके दिखाऊंगा। तो देखिए इससे ये समझ में आया कि ऊपर के उदाहरणों को सरलीकृत करने पर हमने देखा कि परिमेय संख्याओं की गुणा की तरह ही परिमेय संख्याओं की भाग भी बेहद आसान है। बस जिस संख्या से भाग देना होता है उस संख्या के व्युत्क्रम क्रम से गुणा करने पर उत्तर आ जाता है। व्युत्क्रम क्रम का मतलब समझते हो क्या होता है? उसे उल्टा कर देना और कुछ नहीं करना। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में समझाया गया है। देखो जैसे 2/3 है, इसको हमें भाग करना है 6/7 से। तो अब हमें क्या करना है, 2/3 को तो हम ऐसे ही कर देंगे, भाग की जगह गुणा का निशान आ जाएगा, और 6/7 को आपने उल्टा कर देना है, मतलब 7/6 बना देना है। अब हो गया ना आसान। तो सामने सामने की गुना करो, 2 को 7 से गुना करो, 2 सत्ते 14, और 3 को 6 से गुना करो, 3 6 18, यानी उत्तर आया 14/18। इसको हम और छोटा करेंगे यानी सरल करेंगे तो ये दोनों के दोनों एक पहाड़े में आते हैं। किस में आते हैं? 2 के पहाड़े में। तो 2 सत्ते 14 और 2 नीम 18, तो उत्तर आ गया 7/9। क्या ये आसान है? बताइए आसान है। अब हम अपने इन उदाहरणों को करके देखते हैं। तो जैसे बताया था कि 9/2 गन्ने थे, उसको आधा आधा गन्ना सबको दिया, तो आपने भी यहाँ पर कैसे करना है, 9/2, अब भाग की जगह गुणा का निशान, और 1/2 क्या बन जाएगा, 2/1। ठीक है। अब आप इसको या तो गुणा जैसे मैंने बताया वैसे कर सकते हैं, लेकिन जब आमने सामने होते हैं ना, जो क्रॉस वाले होते हैं, अगर दोनों सेम सेम हो, यानी यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हम इसको काट सकते हैं। 2 से 2 कट जाएगा तो उत्तर बचेगा 9/1।
और 9/1 का मतलब क्या होता है? 9। आई बात समझ में? अब इस उदाहरण को करके देख लेते हैं। 7/3 भाग 7, ऐसे ही किया। अब इसको कैसे करना है? 7/3, और आप देखिए कि आपको पता है, मैंने पहले भी समझाया कि जहाँ अकेला नंबर होता है उसके नीचे हम बटा 1 अपने आप से लगा सकते हैं। तो इसको भाग कीजिएगा गुणा का निशान, और 7/1 हो जाएगा 1/7। तो मैंने अभी अभी आपको बताया, अगर आमने सामने एक जैसी संख्या हो, तो मैंने आपको अभी बताया है कि आमने सामने एक जैसी संख्या हो तो वो आपस में कट सकती हैं। तो 7 से जब 7 कट जाएगा तो उत्तर बचेगा 1/3। आई बात समझ में? अब हम बिल्कुल इसी पर आधारित आगे भी अपने प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। आइए कुछ अन्य प्रश्न करें जो कि बहुत ही आसान है। पहला प्रश्न है कि नेहा ने 13/4 किलोमीटर दूरी की दौड़ लगाई। दौड़ लगाते हुए वह रास्ते में बराबर बराबर के अंतराल पर 4 बार रुकी। वह पहली बार कितनी दूरी तय करने के बाद रुकी? तो देखिए कुल दूरी कितनी थी? 13/4, और 4 बराबर बराबर अंतराल पे रुकी, तो 4 से हमें भाग करना है। तो मैंने आपको बताया है कि जहाँ अकेली संख्या हो उसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं। तो 13/4 भाग 4/1। फिर जब इसको सरल करेंगे 13/4 तो ऐसे ही रहेगा, बीच में भाग की जगह गुणा का निशान, और 4/1 को उल्टा कर दो 1/4। तो अब 13 एकम 13 और 4 चौक 16, तो वो 13/16 किलोमीटर पर एक बार पहली बार रुकी। आई बात समझ में? इसी तरह इसको करके देखो। 4/7 भाग -7/4। तो आपने क्या करना है, अभी अभी समझाया है। 4/7 तो ऐसे ही रहेगा, फिर भाग की जगह आएगा गुणा का निशान, और -7/4 हो जाएगा 4/-7। उल्टा कर दो इसको। तो अब गुणा करो, 4 चौक 16 और 7 सत्ते 49 माइनस का, तो उत्तर हो गया 16/49। बाकी के प्रश्न अपने आप कर सकते हो इसी तरीके से, जो ये बाकी के प्रश्न हैं। तो चलो उनको भी एक बार करने की कोशिश हम करते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि -6/5 भाग 2/5। इसको कैसे करना है? -6/5 तो ऐसे ही लिखेंगे, और 2/5 बीच में अब भाग की जगह क्या आएगा? गुणा का निशान आएगा, और 2/5 बन जाएगा 5/2, क्योंकि उल्टा हो जाता है। तो जब मैंने अभी समझाया था कि आमने सामने एक जैसी संख्या हो तो इसको हम उससे काट देते हैं, यानी 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो यहाँ पर बचता है 1। तो अब हम गुणा करेंगे, -6 गुणा 1 6, 6 एकम 6, और नीचे भी 1 बच गया, तो 2 एकम 2, तो बचा -6/2। अब ये भी और सरलीकृत हो सकता है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो उत्तर आया -3/1, यानी कि -3 इसका उत्तर है। फिर उसके बाद चौथा प्रश्न है -1/-2 और भाग -2/7। तो -1/-2 तो ऐसे ही रहेगा, भाग की जगह गुणा का निशान, और -2/7 को उल्टा कर दो 7/-2। सामने सामने गुणा करो, 7 एकम 7 माइनस का, और 2 दूनी 4 माइनस का, तो उत्तर आया -7/-4। आप चाहो तो इसको 7/4 भी लिख सकते हो। फिर पांचवा प्रश्न है 2/3 भाग 2/3। तो आपने क्या करना है? 2/3 को तो ऐसे ही लिखना है, भाग की जगह गुणा का निशान, और इसको उल्टा करना है 3/2। तो अब देखो आमने सामने तो एक जैसी संख्या है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2, उत्तर आया 1/1, यानी 1। फिर छठा प्रश्न है -7/8 भाग -4/3। तो इसको भी ऐसे ही करना है, -7/8 तो ऐसे ही लिखना है, फिर भाग की जगह आएगा गुणा का निशान, और -4/3 को कर देंगे 3/-4, उल्टा कर देना है। तो 7 तिया 21 माइनस का 21, और 8 चौक 32 माइनस का 32। तो ये आगे और सरलीकृत नहीं हो सकता, इसलिए हमें इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा। ये है उत्तर। और आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कि आपको क्या करना है? 0/8 भाग 6/4। तो 0/8 का मतलब 0, भाग की जगह गुणा का निशान आएगा, और
6/4 का 4/6, तो लेकिन 0 से गुना करोगे तो उत्तर आएगा 0। तो इस तरह से ये हो गया 0। तो अब बताइए क्या आपको समझ में आया? ये आसान है ना? तो अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। और कोविड से बचने के लिए आपको शारीरिक दूरी, सामाजिक दूरी बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है, मास्क पहनकर रखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।